हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। अभिश्री वात्सल्य जी की बात सुनकर खड़े होते हुए बोलती है, डैड मैंने अपने लिए किसी और को पसंद किया है और मैं आपकी पसंद के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी डैड, बट मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। और वही समीर तो ऐसे बैठा था जैसे उसे अभिश्री की बातें कुछ सुनाई ही नहीं दे रही हो। वह सुकून से अपना खाना खा रहा था। अभिश्री एक नज़र समीर को देखने के बाद बोलती है, अगर वह मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं गन पॉइंट पर उससे शादी कर लूंगी, जैसे दैत्य भाई ने की थी दिव्या भाभी के साथ शादी गन पॉइंट में। सब लोगों की नजरें अभिश्री से हटकर अब सीधे दैत्य की तरफ मुड़ गई थी। दिव्येश जी गुस्से में दैत्य को घूर रहे थे और दैत्य गुस्से में समीर को घूर रहा था। समीर अपने दांत चमका देता है और दोबारा से अपने खाने पर फोकस करने लगता है। कुणाल अभिश्री की बात सुनकर उससे बोलता है, तुमने गन देखी भी है, तुम्हें गन चलाना आती भी है, जो तुम गन पॉइंट पर शादी करोगी। अभिश्री कुणाल की बात पर उसकी बैग से गन निकाल कर सीधे सामने शूट कर देती है। कुणाल की तो मानो सांस ही रुक गई थी। उसका शॉट देखकर उसके दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया हो, क्योंकि सामने श्रेया बैठी हुई थी। अगर गोली जरा सी ऊपर नीचे होती तो डायरेक्ट श्रेया को लग जाती, यही सोचकर है कुणाल की सांस रुक गई थी। अभिश्री अपने चेहरे में बड़ी सी मुस्कान लिए हुए बोलती है, कुणाल भाई कैसा था मेरे शॉट, अच्छा था ना। दैत्य कुणाल को घूरते हुए बोलता है, तुझसे कितनी बार कहा है, गन को अच्छे से छुपा कर रखा कर, जरूरी है सबको दिखाना। कुणाल चिढ़ते हुए बोलता है, जहां रखी जाती है वही तो रखूंगा, अब क्या अंडरवियर में रख लूं। अभिश्री गंदा से मुंह बनाकर गन वही डाइनिंग टेबल में रख देती है और अपने हाथ कुणाल की शर्ट में पोंछने लगती है। रोहिका जी अभिश्री को घूरते हुए बोलती हैं, तुम लड़की के नाम पर लड़का, तुम्हें जरा सी अकल नहीं है, अभी बेचारी को लग जाती तो। फिर ऊपर देखते हुए बोलती है, हे भगवान, मैंने बेटी मांगी थी और आपने मुझे बेटी के नाम पर बेटा दे दिया। 4 भाइयों की इकलौती बहन हो, लेकिन हरकतें बिल्कुल अपने भाइयों जैसी है, एक भी लड़कियों वाले गुण नहीं है। पता नहीं कौन लड़का इस लड़की से प्यार करेगा। अभिश्री बोलती है कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। जरा तो शर्म करो अभिश्री, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए लड़का देखा है और तुम किसी और लड़के की बात कर रही हो। अभिश्री रिलैक्स टोन में अपने मॉम को देखते हुए बोलती है, मॉम जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वह भी मुझसे प्यार करता है। रोहिका जी बोलती हैं, जरूर वह कोई नमूना ही होगा जिसने तुम्हारी हरकतें नहीं देखी और तुमसे प्यार करने लगा। अभिश्री अपनी जगह से खड़े होकर समीर के पास जाकर उसे खड़ा करते हुए बोलती है, यही है वह नमूना, आप अच्छे से ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए, यही है। और मैं इसी से शादी करूंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। वह अपने डैड वात्सल्य जी की तरफ देखते हुए बोलती है। वात्सल्य जी अभिश्री की बात पर उसे देखते हुए बोलते हैं, तुमने जरा सा सब्र नाम की चीज तो है नहीं, बिल्कुल अपने भाई की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह, जब देखो चलती रहती हो। तसल्ली से मेरी बात भी सुन लिया करो, यही है वह लड़का जिनको तुम्हारे लिए पसंद करा है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बेलगाम घोड़े की तरह चलना रहता है ना। अभिश्री के गाल ये सुनकर लाल हो जाते हैं और वह सीधा वहां से भाग जाती है। सना जी अभिश्री को जाता हुआ देखकर बोलती हैं, दीदी यह आपकी बेटी ही है, देखिए कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रही है। बस कभी कभी इसके अंदर अपने भाइयों की आत्मा घुस जाती है, जो ये लड़कों वाली हरकतें करने लगती है, लेकिन है तो लड़की ही ना, बोलकर सब लोग अपना अपना डिनर करने लगते हैं। समीर छत में खड़ा हुआ एकटक चांद को देख रहा था, तभी पीछे से अभिश्री आकर उसके बिल्कुल बगल में खड़ी होकर चांद को देखते हुए बोलती है, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, जो तुमने नीचे सबके सामने कुछ नहीं बोला। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बता दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो बता दो, माना मैं थोड़ी सी झल्ली हूँ, मेरे अंदर लड़कियों वाले ज्यादा गुण नहीं है, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इनफैक्ट मुझे लड़कियों वाले कोई भी काम नहीं आते हैं। मुझे गन चलाना, तीर चलाना, तलवार चलाना, मुझे ये सब पसंद है। माना मेरी हरकतें लड़कों वाली है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी शादी के लिए। फिर एक पल ठहरने के बाद दोबारा बोलती हैं, अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना करा तो अभी के अभी छत से तुम्हें सीधा नीचे फेंक दूंगी। समीर एक नजर अभिश्री को देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये लड़की अभी बोल रही थी कि मुझसे प्यार नहीं करते हो, नहीं करना चाहते शादी तो बोल दो, अगले ही पल बोल रही है
कि अगर मना करो तो छत से ही नीचे फेंक देगी। वो बिना कुछ कहे अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। अभिश्री उसके बढ़ते कदमों को देखकर अपने कदम पीछे लेने लगती है। समीर के कदम आगे बढ़ रहे थे, अभिश्री अपने कदम पीछे ले रही थी। एक वक्त आता है, रास्ता खत्म हो जाता है और पीछे बचती है तो सिर्फ दीवार। वो दीवार से टकरा जाती है। वह दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करती है तो समीर वहां अपना हाथ रख देता है और दोनों हाथों से उसे ब्लॉक कर देता है। समीर अपने नाक से उसकी नाक को रब करते हुए बोलता है, अभिश्री नाम है तुम्हारा। श्री, तुम्हारा नाम लड़कियों जैसा है और तुम्हारी हरकतें भी लड़कियों जैसी है। तुम्हारा यही लुक पर ही तो मैं फिदा हूँ। तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी यह आंखें मुझे हरा देती हैं। तुम्हारा यूं मुझे देखना अच्छा लगता है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें हमेशा अपनी पलकों में बैठाकर रखूंगा। तुम्हें हमेशा बेइंतहा मोहब्बत करूंगा। वो उसकी चिन को अपने हाथों में पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोलता है, बताओ करोगी ना तुम मुझसे भी बेइंतहा मोहब्बत। वह सिर्फ अपनी पलकें हिला देती है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। समीर की इतनी करीबी महसूस करके समीर की गहरी सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। बताओ करोगी ना मुझसे मोहब्बत, मेरे पागलपन को अपनाओगी ना तुम मेरी मोहब्बत इश्क नहीं, मेरी सनक बन गई हो। कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुमसे मोहब्बत इस कदर है कि तुमसे दूर जाने का हम एतबार भी नहीं कर सकते। बोली नहीं जाओगी ना मुझे कभी छोड़कर। वह दोबारा बस अपनी पलकें झपका देती हैं। बोलो ना, वो दोबारा पूछता है। अभिश्री तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि वह दोनों इतने करीब थे कि दोनों के होंठ आपस में बार बार टच हो रहे थे, जिसे महसूस कर उसके गाल सूख पड़ रहे थे। जिसे देख समीर हल्का सा मुस्कुराकर उसके होठों पर अपने सख्त हाथ रख देता है और उसे पूरे पैशनेट के साथ किस करने लगता है। अभिश्री भी उसका पूरा साथ दे रही थी। समीर के हाथ अभिश्री की पूरी बॉडी में चल रहे थे। अभिश्री के हाथ समीर के बालों में थे, जो उसके बालों में फंस चुके थे। छत का माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था। श्रेया जो छत में आई थी, उन दोनों को देखते हुए गुस्से में बोलती है, यहाँ साला मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे नाराज होकर बैठा है और ये लोग हैं कि चुम्मा चाटी में लगे हैं। सच में आज के लोगों को जरा सी शर्म नहीं है। कमरा तो जैसे अब सिर्फ नाम का है। कमरे को छोड़कर कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। जरा सी शर्म नहीं है आजकल के लोगों को। वह बस बड़बड़ाए जा रही थी। श्रेया की आवाज सुनकर तो अभिश्री मानो जैसे सदमे में ही चली गई हो। वो समीर को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समीर को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह पूरी तरीके से किस में खो गया था। वो बहुत ही पैशनेटली किस करे जा रहा था। करीब 10 मिनट की किस के बाद वो उसके फोटो को हल्का सा बाइट कर उससे दूर होता है। वो समीर के सीने में अपना सर रख गहरी सांस ले रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो अगर अभी समीर उसे ना छोड़ता तो उसकी सांसें उसे छोड़ देती। समीर उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, श्री, यह हमारी पहली किस तो नहीं है जो तुम इतना हाँफ रही हो। हम पहले भी किस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें मेरी किस की आदत नहीं हुई है। आदत डाल लो श्री, क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता हूँ। एंड टुडे योर टेस्ट इज नॉट लाइक अ स्ट्रॉबेरी। वो तो बस बेशर्मों की तरह बोले जा रहा था। वहीं अभिश्री के गाल पूरे सुर्ख हो गए थे। समीर अपना चेहरा श्रेया की तरफ करते हुए बोरियत में बोलता है, दी इट्स नॉर्मल। आजकल तो सब लोग किस करते हैं। आप भी जाकर अपने बॉयफ्रेंड को किस करिए ना। हमारे किस के बीच में दखलंदाजी क्यों कर रही हैं। श्रेया गुस्से में बोलती है, साला किस किसको करूं। मेरा बॉयफ्रेंड तो बेवकूफ रूठी हुई महबूबा की तरह बनकर बिठा है। किस तो दूर की बात है, बात ही नहीं कर रहा मुझसे, तो मैं क्या दीवारों को जाकर किस करूं। अभिश्री का रूम। अभिश्री और समीर बेड में बैठे हुए थे और श्रेया इधर से उधर रूम के चक्कर काट रही थी। समीर श्रेया को देखते हुए बोलता है, दी, आप क्यों कमरे के चक्कर काट रहे हो। आप वैसे ही इतनी पतली दुबली हो और पतली हो जाएगी, फिर आप अपने पति को वेडिंग नाइट वाले दिन कैसे सहन कर पाओगी। श्रेया समीर को घूरते हुए बोलती है, तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं होते जा रहे हो। नहीं, जब से तेरी शादी की बात हुई है तब से तू कुछ ज्यादा ही बेशर्म होता जा रहा है। मैं यहाँ पर तुम लोग से यह पूछ रही हूँ, मैं कैसे कुणाल को मनाऊं, और तुम लोग हो कि कुछ बता ही नहीं रहे हो, तो मुझे ही तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। समीर चुटकी बजाते हुए बोलता है, हाँ, गया आइडिया। श्रेया अपनी आंखों में चमक लिए हुए समीर को देखते हुए पूछती है, क्या आइडिया आया, प्लीज सनी बताओ ना। समीर श्रेया की एक्साइटमेंट देखते हुए बोलता है, आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट आप मानोगे या ना मानोगे यह मैं नहीं बोल सकता। श्रेया गुस्से में बोलती है, जल्दी से बता कि क्या आइडिया है।
समीर बोलता है, आप एक काम करो, आप दारू पी करना टुन हो जाओ और फिर ऐसे ही आपको कुणाल भाई के कमरे में चले जाना है। आप अपना आगे देख लेना, आपको जो भी करना हो देख लेना, कुणाल भाई जरूर मान जाएंगे। श्रेया हल्के गुस्से में समीर को घूरते हुए बोलती है, तू अच्छे से जानता है मैं पीती नहीं हूँ और तू मुझे ये वाहियात से आइडिया दे रहा है। अभिश्री बीच में बोलती है, माना कि आप नहीं पीते हैं, पर आप अपनी बॉडी में उसे छिड़क तो सकती है ना, और अपने होठों में हल्का सा लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। श्रेया बोलती है, वो कुणाल है कुणाल, 1 मिनट में पता लेगा, हर वक्त दैत्य जीजू के आगे पीछे घूमता रहता है और चिपका रहता है। इतना तो यार कोई लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं चिपकती जितना 24 घंटे वो दैत्य जीजू के पीछे फिरता रहता है। 1 मिनट में पता लगा लेगा कि मैंने ड्रिंक नहीं की है, मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ। अभिषेक बोलती है, वो नहीं पता लगा पाएंगे, आप अपनी पूरी ड्रेस में छिड़क लीजिएगा और होठों में अच्छे से लगा लीजिएगा और अपने बालों को थोड़ा सा बिखरा लीजिएगा, वह बिल्कुल नहीं पता लगा पाएंगे कि आपने ड्रिंक नहीं की है, मैं बस 5 मिनट में आई। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती हैं। श्रेया और समीर अभिश्री को वहां से जाता हुआ देखते हैं। करीब 5 मिनट बाद अभिश्री दोबारा अपने रूम में एक बोतल को लिए हुए आती है। समीर अभिश्री को घूरते हुए बोलता है, श्री तुम ये बोतल कहाँ से लेकर आए हो, तुम कब से ड्रिंक करने लगी, मना तुम्हारी हरकतें लड़कों वाली है, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि तुम ड्रिंक भी करती हो। अभिश्री समीर को चुप कराते हुए बोलती हैं, तुम तो चुप ही रहो, दैत्य भाई की मिनी बार से उठाकर लाई हूँ चुपके से। वो समीर को बाहर जाने के लिए बोलती है, जाओ मैं नहीं जा रहा हूँ। समीर वहीं बेड में बैठते हुए बोलता है। अभिश्री उस रिक्वेस्ट करते हुए बोलती हैं, प्लीज यार प्लीज चले जाओ प्लीज। समीर बोलता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा। अभिश्री उसे गुस्से में घूरते होते हुए बोलती है, तुम कोई बिजनेसमैन तो हो नहीं जो फायदे नुकसान की बात कर रहे हो, यह बातें बिजनेसमैन के ऊपर सूट करती है, डॉक्टर्स में नहीं। तुम अभी यहाँ से निकलो। समीर वहां से अपने पैर पटकते हुए चला जाता है। समीर के जाने के बाद अभिश्री श्रेया को एक मस्त हॉट सी ड्रेस निकालते हुए देती है, दी जाए, आप इसे चेंज करके आएं। श्रेया उस ड्रेस को देखते हुए बोलती है, यह मेरे टाइप की नहीं है, मैं ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। अभिश्री श्रेया को समझाते हुए बोलती है, आई नो आप ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आपको ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है, अगर आपको कुणाल भाई को मनाना है तो ये वाली ड्रेस तो पहनी पड़ेगी। कुणाल का नाम सुनकर श्रेया उसे ड्रेस को पहन लेती है। कुणाल का रूम। कुणाल थककर अपने रूम में आता है, उसके रूम की लाइट्स ऑफ, जिससे उसे बिल्कुल भी नहीं पता चला था कि उसके रूम में कोई और भी है जो उसे अपने नशीली आंखों से ताड़ रहा है। कुणाल सीधा बाथरूम में चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद वह अपने वी शेप कमर में टॉवल लपेटकर बाहर आता है और अपने एक हाथ में टॉवल लिए बालों को पोंछते हुए मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और मिरर के सामने अपने बालों को देखते हुए पोंछ रहा था। चांद से आती हुई चांदनी उसकी बॉडी में पड़ रही थी और उसकी चौड़ी छाती में फिसलती हुआ पानी की बूंदें बिल्कुल किसी डायमंड की तरह लग रही थी। तभी कुणाल को महसूस होता है कि कोई दो जोड़ी आंखें उसे बहुत देर से घूर रही हैं। कुणाल अपनी नजरें इधर उधर करते हुए देखता है तो उसकी नजर बेड पर जाती है, जहां एक लड़की बहुत ही सेक्सी तरीके में उसके बेड में लेटी हुई थी। उसने बहुत ही छोटी ड्रेस पहने हुई थी जो मुश्किल से उसकी आधी थाई ढकला ही थी और ऊपर से दो ड्रेस पतली बाधियों में टिकी हुई थी जिससे उसके कंधे साफ दिख रहे थे, लेकिन उस अंधेरे में उसकी पूरी ड्रेस देखना नामुमकिन था। कुणाल उस लड़की के पास जाकर, यह क्या हरकत है श्रेया, निकलो अभी मेरे रूम से, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुमसे बात करने का। श्रेया बिना कुछ बोले वहां से उठ जाती है और बड़ा ही रोमांटिक सा गाना चालू कर उसमें डांस करने लगती है। उसके हाथ कुणाल की खुली बॉडी में इधर उधर चल रहे थे। वो कुणाल को बेड में धक्का देकर अपनी एक टांग उसके कंधे में रखकर आधा झुकती है और उसके होठों में अपने अंगूठे को रब कर देती है। झुकने की वजह से उसकी आधी क्लीवेज साफ दिख रही थी। वो दोबारा उठती है और उस पूरे रूम में घूमते हुए डांस करने लगती है। वो ड्रेसिंग टेबल से उसका परफ्यूम उठा कुणाल की पूरी बॉडी में स्प्रे कर देती है और फिर उसकी बॉडी में अपने हाथ चलने लगती है। गाना खत्म होता है। श्रेया अपनी बाशी कुणाल की गर्दन में फंसाकर अपनी नशीली आंखों से देखते हुए बोलती हैं, बेबी आई लाइक योर पिंक लिप्स, आई वॉन्ट टू किस इट। कुणाल को श्रेया की बातों में एक अलग चीज महसूस हो रही थी। श्रेया की पूरी बॉडी कुणाल की खुली बॉडी से टच हो रही थी, जिससे कुणाल की आंखें बिल्कुल सख्त हो जाती हैं। उसे श्रेया की स्किन अपनी स्किन में महसूस हो रही थी।
जो श्रेया हमेशा फुल स्लीव्स कपड़े पहनती थी, आज वो इतनी बोल्ड ड्रेस में कैसे? यही सोचकर उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वह श्रेया को घूरते हुए बोलता है, व्हाट इज दिस श्रेया? ये तुमने किस टाइप के कपड़े पहने हुए हैं? तुम तो इस टाइप के कपड़े नहीं पहनती थी। ये सब क्या हरकत है? तुम अपने जिस्म की नुमाइश करने आए हो यहाँ? अगर तुम्हें यही करना है तो जाकर किसी बार में चली जाओ, वहां पर अच्छे से अपने जिस्म की नुमाइश करना। यहाँ पर क्यों आए हो? कुणाल की बातें सुनकर श्रेया बिल्कुल सुन्न हो जाती है। वह खुद से बोलती है, कुणाल को आज क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहा है? कुणाल आगे बोलता है, मुझे घिन आ रही है। मैंने ऐसी लड़की से प्यार तो नहीं किया था जो अपने जिस्म की नुमाइश करे। मैं तो उससे प्यार करता हूँ जो हमेशा अपने जिस्म को ढक कर रखती थी, कभी उन्हें किसी को देखने नहीं देती थी, और आज वही लड़की मुझे अपना जिस्म दिखा रही है। ठीक है, तुम्हें यही चाहिए ना? तो ठीक है। वह एक हाथ श्रेया की कमर में डालकर उसे अपनी लैप में बैठा लेता है और दूसरा हाथ उसके गर्दन के पीछे ले जाकर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर लेते हैं और उसके होठों में अपने सख्त होठ रख किस करने लगता है। वह अपना सारा गुस्सा श्रेया के ऊपर निकाल रहा था। उसे सुबह से श्रेया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा उसी के ऊपर निकल रहा था। वो बहुत ही रोली किस कर रहा था। वो किस नहीं कर रहा था, वो उसके होठों को चबा रहा था और जगह पर बीते भी कर रहा था। श्रेया को अपने होठों पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वह खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन कुणाल उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसकी गर्दन में अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। उसका एक हाथ श्रेया की कंधे पर था। वो उसकी ड्रेस की स्ट्रिप्स कंधे से नीचे खिसका देते हैं और अपने हाथ चलाने लगता है। श्रेया को आज बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो कुणाल को दूर करने की बेहिसाब कोशिश कर रही थी, लेकिन वह तो ऐसा था ना जैसे चींटी के आगे हाथी खड़ा होता है और चींटी कुछ नहीं कर पाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुणाल और श्रेया के साथ भी था। कुणाल अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर उस किस के जरिए उतर रहा था और श्रेया कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वह उसके होठों को बहुत ही ज्यादा चबा रहा था और बाइट भी कर रहा था, इसलिए श्रेया के होठों के किनारों से हल्का हल्का खून भी बहने लगा था। लेकिन कुणाल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर में थककर श्रेया उसके होठों पर कस के बाइट कर लेती है। कुणाल श्रेया के होठों से 2 इंच दूर हो जाता है और उसकी पकड़ श्रेया की कमर पर हल्के ढीली हो जाती है। श्रेया वहां से खड़े होकर, ये तुम क्या कर रहे हो? कुणाल श्रेया को घूरते हुए, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? और तुम यही तो चाहती थी। मैं तो बस तुम्हारी वही ख्वाहिश तो पूरी कर रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने आई थी, मैं सिर्फ तुम्हें मनाने आई थी। तुम नाराज थे मुझसे, मैं सिर्फ तुम्हें मनाने आई थी। मुझे यह नहीं पता था कि तुम इस चीज का यह मतलब निकालोगे। मैं क्या सोच कर आई थी और तुमने क्या कर दिया? कुणाल हंसते हुए, ओ रियली श्रेया, मुझे ज्यादा तुम बताओ मई। मैंने सुबह अच्छे से देखा था तुम्हें और अविनाश को, कितना करीब थे तुम दोनों। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे भाई मानती हूँ, समीर की तरह। समीर मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए बोल रहा था, मुझे दवाई देने की बातें कर रहा था, इसीलिए मैं उसकी गोद में चढ़ गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच, जैसा आप समझ रहे हैं। वो रोते हुए बोलती है, और आप कभी मुझे समझ ही नहीं पाए। आपने मुझे बोला मैं जिस्म दिखा रही हूँ आपको अपना। आप उस दिन क्या कर रहे थे? आप ही तो उस लड़की के साथ कैसे चिपक चिपक के डांस कर रहे थे। मैंने तो आपसे नहीं कहा, मैं सिर्फ आपसे नाराज थी। आपसे ऐसी कोई बातें तो नहीं करी थी मैंने, लेकिन आप है कि आपने मेरे दिल तोड़ दिया। मुझे खुद से ही खुद से नफरत होती है कि मैं आप जैसे इंसान से प्यार कैसे कर सकती हूँ, जिसे सिर्फ दिल तोड़ना आता है, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलना आता है। नफरत होती है मुझे खुद से, नफरत है आपसे। कभी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। इतना बोलकर वो रोते वहां से चली जाती है। कुणाल वहीं बेड में बैठा हुआ श्रेया की उन खाली आंखों में बस देखता ही रह जाता है। आज उसे उन आंखों में अपने लिए प्यार की जगह नफरत देख रही थी, जिसे महसूस कर उसके दिल में बेचैनी उठ रही थी। वो खुद से ही बोलता है, मैंने ज्यादा कर दिया लगता है, मुझे इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसकी बातें सुननी चाहिए थी। वो दोबारा बाथरूम में चला जाता है। दैत्य का रूम। दैत्य बेड में लेटा हुआ बस अपने दूसरे साइड वाली जगह में हाथ रखे हुए उस खाली जगह को देख रहा था। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, मगर कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके दादाजी ने जो ऑर्डर दिए थे, उनके ऑर्डर्स को मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। आज वह अपने रूम में अकेला था। उसने जो आज रात के लिए प्लान्स बनाए थे, सारे बेकार हो गए थे।
दिव्या अभिश्री के साथ आराम से सो रही थी, या यूं कहें कि वह सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। उसे दैत्य की बाहों में सोने की आदत हो गई थी। उसे उन बाहों के अलावा नींद ही नहीं आ रही थी। वो इधर से उधर करवाते बदल रही थी। आखिर में थक हार कर वह बेड से उतरकर सीधे बालकनी में चली जाती है और एकटक चांद को देखते हुए बोलती है, मम्मा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब मुझे उनकी आदत हो गई है, तो अब दादू बोल रहे हैं कि हम एक हफ्ते तक एक दूसरे को नहीं देखेंगे। मुझे उनके बाहों में सोने की आदत है। मैं कैसे सोऊंगी एक हफ्ता, और वो कैसे सोएंगे? प्लीज मम्मा कुछ करें। इतना बोल वो फिर उस चांद को देखने लगती है। तभी उस रूम में कोई नॉक करता है।